Hello everyone. Good morning to you all. My name is Mohit Pihana. I once again welcome to you all on my channel. Now we have vector algebra. Now I would like to share my screen with you all. This is my screen. I hope it is shared with you all. देखिए स्टूडेंट्स, जो इससे पहले हमने किया था पोजीशन वेक्टर, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था पोजीशन वेक्टर के थ्रू एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करना चाहूंगा। देखो पोजीशन वेक्टर में आपको क्या पता चलता है कि आपके पास एक 3 डायमेंशनल राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसके अंदर आपके पास एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी और जेड एक्सिस होगी, और आपके पास एक पॉइंट पी की लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको क्या बता रहे हैं, एक्स वाई जेड जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपको क्या बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें पॉइंट पी की पोजीशन वो कहां पर है, वाई के अबाउट पोजीशन कहां पर है और जेड के अबाउट पोजीशन कहां पर है। ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर वी आर मेजरिंग और वी आर लोकेटिंग दिस पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। ओरिजिन कहां पर है कि एक्स एक्सिस के अलोंग भी आपने कोई डिस्टेंस नहीं चला, वाई एक्सिस के अलोंग भी आपने कोई डिस्टेंस नहीं चला, और ना ही आपने कोई जेड एक्सिस के अलोंग कोई डिस्टेंस चले। तो जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास, उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाती है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट पी को देखें तो इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन या इसकी ओरिएंटेशन वो हमारे लिए क्या बन जाती है, पॉइंट ऑफ स्टडी। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर ओपी है ये क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। इस पोजीशन वेक्टर से आपको क्या पता चल जाएगी, एक डायरेक्शन पता चल जाएगी, और इसकी लेंथ से आपको ये पता चल जाएगा कि पॉइंट पी ओरिजिन से किस डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ओपी वेक्टर की लेंथ है इससे आपको पता चलेगा कि वो पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितने डिस्टेंस या किस दूरी पर है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन से आपको क्या पता चल जाएगा कि पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू दिस राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इन दिस सिस्टम आपका पॉइंट पी किस ओरिएंटेशन के ऊपर है। ठीक है, तो डायरेक्शन से हमें यह पता चल जाता है, और मैग्नीट्यूड से हमें क्या पता चल जाता है कि लेंथ किस डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमारे पास दोनों चीज आ जाती हैं पोजीशन वेक्टर से। ठीक है, जैसे हम पॉइंट ए को लोकेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कि वो कहां पर है, और विद रिस्पेक्ट टू वो डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं कि उसका एंगल ऑफ मेजरमेंट हम वो भी पता लगा सकते हैं कहां से, इसकी डायरेक्शन को देख के, इस ए वेक्टर की डायरेक्शन को देख के, इस बी वेक्टर की डायरेक्शन को देख के हम बी पॉइंट का पता लगा सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन के ऊपर है या किस एंगल ऑफ मेजरमेंट के ऊपर है, और उसका डिस्टेंस जो है पॉइंट ओ से वो कहां पर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये कंपटीशन एज वेल एज जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों से आपका ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो प्लीज लिसन मी वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन गेट द जिस्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा क्या है इसके अंदर, अब आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस है। डायरेक्शन कोसाइंस बहुत ही सिंपल चीज है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत आपके लिए यूजफुल चीज है। जब आप आगे अपने फ्यूचर के अंदर और आगे प्रोसीड करते हो तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन कोसाइंस आपको कहां कहां पर हेल्प करेगा। इट हैज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द रीडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। कंसीडर दी पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर। हमारे पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आर वेक्टर। ठीक है, अब ये एक पॉइंट पी को हमने लोकेट किया हुआ है इन दिस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पॉइंट पी को आपने लोकेट करना, तो कैसे लोकेट करोगे, ये एक्स वाई जेड आपको क्या बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग आप कितना डिस्टेंस चलो, वाई एक्सिस के अलोंग आप कितना डिस्टेंस चलो, और जेड एक्सिस के अलोंग आप कितना डिस्टेंस चलो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर हम यहां से चलें, एक्स एक्सिस से हम देखें, तो पहले हम एक्स एक्सिस से चले, फिर हम वाई एक्सिस से चले, और फिर हम कहां पे आ गए, जेड एक्सिस से चले। पहले हम एक्स एक्सिस से चले, फिर वाई एक्सिस से चले,
और फिर हम जेड एक्सिस से चले तो हम इस पॉइंट पी पर आ गए। लेकिन अब इसकी पोजीशन या इसकी ओरिएंटेशन आपको किस सिस्टम में बतानी है? 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आप कैसे बताओगे? ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर आप एंगल बता रहे हो, यानी कि अगर आप डायरेक्शन दे रहे हो तो हमारे पास क्या रहता है? डायरेक्शन कोसाइन। और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन हमारे पास क्या रहता है? डायरेक्शन रेशियो। अब ये देखो, द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है, इसको हम आर वेक्टर बोल दें, पोजीशन वेक्टर आर बोल दें या वेक्टर आर बोल दें, ठीक है, इट इज अप टू यू। अब इसके क्या है? द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर आर वेक्टर, ये देखो ये आर वेक्टर, ठीक है, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बीटा विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, गामा विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो, द एंगल्स अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर आर वेक्टर with the positive directions of x, y and z axis respectively are called its direction angles। तो ये जो अल्फा बीटा गामा है ये हमारे क्या है? डायरेक्शन एंगल्स है। यानी कि x एक्सिस से अगर हम देखें तो r वेक्टर जो है वो किस ओरिएंटेशन के ऊपर है? अगर हम y एक्सिस से देखें तो वो किस ओरिएंटेशन के ऊपर है? z एक्सिस से देखें तो वो किस ओरिएंटेशन के ऊपर है? इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स। द कोसाइन वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स, ठीक है, अगर हम इस पोजीशन वेक्टर को, इसकी अगर हम प्रोजेक्शन ले लें एक्स एक्सिस के ऊपर तो वो क्या आएगी? वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगी? जेड एक्सिस के ऊपर क्या आएगी? तो वो किसके प्रपोर्शन होती है? ठीक है, प्रपोर्शन होती है वो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा की, ठीक है, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा के। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? एल एम एन से, ठीक है। देखो क्या है, ये ओपी वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस से हमने देखा कि वो किस डायरेक्शन, ये आपके पास थे ना डायरेक्शन एंगल्स, किस डायरेक्शन एंगल के ऊपर है? इसको हम बोल रहे हैं अल्फा। और इसकी जो लेंथ है अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करें, ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी लेंथ को अगर मेजर करें तो वो क्या आती है? ओ ए, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शन होगी? इस वेक्टर के कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन है हमारे पास? वो क्या बनेगा? कोस अल्फा। यानी कि एक्स की जो एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर की लेंथ होगी वो क्या आएगी? एक्स इक्वल टू आर कोस अल्फा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। लेकिन वो किस फैक्टर के प्रोपोर्शन है? वो है कोस अल्फा के प्रोपोर्शन। तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। फ्रॉम फिगर 10.3 one may note that the triangle OAP is a right angle triangle and in it we have cos alpha। अब ये cos alpha cos beta cos gamma क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। और x एक्सिस के अलोंग इस पोजीशन वेक्टर की जो लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल OBP एंड OCP cos beta cos gamma then the coordinates of the point may also be expressed as, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं कि x एक्सिस के अलोंग क्या लेंथ है, y एक्सिस के अलोंग क्या लेंथ है और z एक्सिस के अलोंग क्या लेंथ है। ये जो एल एम एन है ये क्या है? कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। और ये जो हमारे पास r है ये क्या है? इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ, ठीक है। तो ये जो एल आर एम आर एन आर बनेगा ये क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर आर। और डिनोट कैसे करते हैं? ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल एम एन से। और डायरेक्शन रेशियो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी से। अब आपके पास पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? वन में नोट दैट, देखो एल एम एन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, अगर हम इन तीनों का स्क्वायर करें तो आपके पास क्या आएगा? इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर करने के बाद हम उनको ऐड करें तो ये नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? हाँ जी, डायरेक्शन रेशियोज क्या है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो पोजीशन वेक्टर की लेंथ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं कि किस फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन जो है कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा वो क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस, या जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से। एल क्या है? कोस अल्फा, एम क्या है? कोस बीटा और एन क्या है? कोस गामा।
ए क्या है, आर कोस अल्फा, आर कोस बीटा, बी, सी क्या है, आर कोस गामा। इनका अगर हम स्केयर करें तो नॉट इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ये जो डायरेक्शन कोसाइंस का स्केयर करने के बाद हम उनको ऐड करें तो वो इक्वल टू 1 होता है। ये आपको नोट करना है पॉइंट। ठीक है, थैंक यू ऑल, दिस इज माय एंड ऑफ today's lecture.